हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डेम रूम फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। जमुआ में पुलिस का प्री एम्प्टिव एक्शन, हथियार के साथ एक अपराधी को किया गिरफ्तार। अपराधी का इलाके में भय का माहौल बनाकर रंगदारी वसूलने की थी मंशा। गिरिडीह बस स्टैंड में पॉकेट मारों का आतंक, यात्रियों ने पॉकेट मारों को रंगे हाथ पकड़ा, पुलिस का किया हवाले। झारखंड में पैसा कानून लागू होने पर झामुमो ने सड़कों पर उतरकर जताई खुशी, रैली निकालकर जताया मुख्यमंत्री का आभार। और अहिवरन जयंती पर गिरिडीह में बरनवाल समाज का भव्य परिवार मिलन समारोह हुआ आयोजित। शोभा यात्रा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक एकता का दिया गया संदेश। जमुआ इलाके में पुलिस की सतर्कता से एक संभावित आपराधिक वारदात टल गई। रंगदारी वसूलने और इलाके में भय का माहौल बनाने की मंशा से घूम रहे एक शातिर अपराधी को पुलिस ने हथियार समेत धर दबोचा। पकड़ा गया आरोपी नवजिया ओपी क्षेत्र के विशुनपुर गांव का रहने वाला नरेश यादव है, जो पहले भी कई आपराधिक मामलों में संलिप्त रहा है। गुरुवार देर रात करीब 11:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध तत्व मोटरसाइकिल से ग्रामीण इलाकों में अवैध हथियार लेकर सक्रिय हैं। सूचना मिलते नवजिया ओपी प्रभारी दीपक कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इलाके में वाहन जांच और घेराबंदी शुरू की। इसी दौरान कुरहो बिंदो बिशुनपुरा मुख्य मार्ग पर हाई स्कूल के पास एक संदिग्ध युवक को रोका गया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस की तत्परता से किसी बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले ही आरोपी को काबू में कर लिया गया। इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए खोरी महुआ के एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि आरोपी के खिलाफ नवजिया ओपी में आर्म्स एक्ट की धारा के तहत जमुआ थाना कांड संख्या 333/25 दर्ज किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और उसके नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने दोहराया कि गिरिडीह जिला पुलिस अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और आम लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। अगला काम करेंगे। हाँ जो ना एसपी गिरिडीह का सख्त निर्देश है कि ये बीतने वाले वर्ष और आने वाले 2026 इस के बीच में हम अपराध नियंत्रण के लिए रेगुलर सघन गश्ती और पेट्रोलिंग करने का आदेश है। इसी आदेश के तहत मैं कल रात लगभग 10 बजे 10:45 में ये सूचना मिला थाना प्रभारी को कि कोई आदमी ये अपना रिवॉल्वर लेकर जो है सो सड़क पर चमका रहा है, घूम रहा है और रंगबाजी कर रहा है। सूचना पाकर त्वरित वरीय पदाधिकारी को सूचित करने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी जो दीपक है अपने सबऑर्डिनेट सत्येंद्र शर्मा, आरक्षी अर्जुन कुमार और आरक्षी संजय कुमार और कुछ चौकीदार के साथ
कुरहो बिंदु बिशनपुरा मार्ग पर जहाँ हाई स्कूल है वहाँ ये लोग पहुँचने के क्रम में जो मैंने अभियुक्त है जो तो वो एक मोटरसाइकिल से दूसरी दिशा से आ रहे थे, उसमें 2 बैठे हुए थे। थाना की गश्ती गाड़ी को देखकर भागने लगे। इसी क्रम में दौड़ाकर एक को पकड़ा गया जिसका नाम है नरेश यादव और दूसरा उसका ही बेटा मंटू कुमार है। सो गाड़ी बाइक से भागने में समर्थ हो गए। उसको विधिवत तलाशी किया गया। तलाशी के क्रम में ये आपके समक्ष जो है एक सिंगल शॉट करने वाला ये है देसी कट्टा और एक एम्यूनिशन का एक पीस मिला है। ये अक्सर पहले भी सूचना मिली है कि इसका बेटा इसका दुरुपयोग करके रंगदारी करने का काम करता आ रहा है। इसके पूर्व में भी यहाँ एक केस उसका मंटू कुमार के नाम से रजिस्टर्ड है थाना में और इसके जो अभी जो हम लोग गिरफ्त में है उसके पिताजी नरेश यादव, उसकी जो है सो पहले भी वो जेल जा चुका है और पहले भी उस पर एक केस रजिस्टर है जम्मू थाने में। इन लोग का आपराधिक इतिहास तो है, इस पर हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम करेंगे। गिरिडीह बस स्टैंड एक बार फिर पॉकेट मारों की करतूत से सुर्खियों में है। शुक्रवार की सुबह बस स्टैंड परिसर में पॉकेट मारी की घटना सामने आई, जहां यात्रियों की सतर्कता से 2 पॉकेट मारों को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। मिली जानकारी के अनुसार दुमका से एक परिवार पारसनाथ घूमने के बाद लौट रहा था। बस पकड़ने के दौरान बस स्टैंड के पास भीड़ का फायदा उठाकर पॉकेट मारों ने उनके साथ पॉकेट मारी की। जैसे ही पीड़ित परिवार को घटना का एहसास हुआ, शोर मचाया गया, जिसके बाद आसपास मौजूद यात्रियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 संदिग्धों को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि पकड़ में आए आरोपियों की पहले यात्रियों ने जमकर धुनाई की, इसके बाद उन्हें स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया। घटना के बाद बस स्टैंड पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। यात्रियों का आरोप है कि गिरिडीह बस स्टैंड में पॉकेट मारों का एक संगठित गिरोह सक्रिय है, जो लगातार यात्रियों को निशाना बना रहा है। खासकर भीड़भाड़ के समय ये गिरोह पलक झपकते ही लोगों की जेब साफ कर देता है। यात्रियों ने प्रशासन से बस स्टैंड परिसर में पुलिस गश्ती बढ़ाने और सीसीटीवी निगरानी को और मजबूत करने की मांग की है, ताकि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। जोलन कुमार सेन। क्या हुआ? दुमका भुरकुंडा निवासी। हम लोग पारसनाथ गए थे घूमने। पारसनाथ से एक आदमी से ऑटो ओमनी लुक बुक करके हम लोग यहाँ उतरे हैं। जस्ट उतरने के बाद उसको पैसा पेमेंट किया, 100 रुपये से खाने के दिए। तब तक मेरा पॉकेट में मेरा सहायता आई है। वो बोल रहे कि मामा आपका बैग कहाँ गया, आपका पर्स कहाँ गया, हम खोजने नहीं है। तब तक दौड़ते दौड़ते ये पर्स फेंक दिया है। ये पर्स मेरा फेंक दिया है। 500 टकिया का लगभग, ज़्यादा पैसा नहीं था, 5000 के करीब में था होगा। हम क्योंकि जानते हैं कि उतना ही पैसा लाए थे, खर्च होकर उतना ही बचा है। और 100 का नोट बच गया है, 500 रुपये वाला पर लेके चला गया, फेंक दिया। ये देखिए ये सब मैंने देखा कैसे निकल रहे थे, तब पानी बैग में जैसे हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, बुलाओ क्या पुलिस काका सर पैसा देने बोलिए। आए हैं तो मामा पर्स से भाड़ा निकाल कर दे रहे थे मारुति वाले को, तो एक लोग ने उसको
उसको पार्स को झांका, ठीक है। तो हमने खड़ा है, मैंने उसको देखा है, उसने झांका, फिर भी झांका तो मामा के पास में पैकेट में डाला है, फिर सिर्फ डाला है, उसने लेकर भाग गया। तो मामा आपका पर्स कहाँ है? हाँ, उसने चला गया तो पीछे एक बांस के नीचे पर्स रख कर चला गया, तो हम उसको भाग के गया। 5 रुपए के, हाँ 500 रुपये सबसे, 5 रुपये लगभग है, 5 रुपये 500 रुपये था उसमें था, तो उसने लेकर भाग गया। तो एक आदमी जिसने वो लिए है उसको हम नहीं पकड़ पाए, ये भी लोग मिले हुए हैं। उसने कहा है कि उसने पर्स लिया है और वो लोग भाग गया। जिसने लिया है वो कहा है इसने लिया है, और फिर भी जो लिया है वो लेकर भाग गया। बहुत सारे लोग मिले हुए हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोग मिले हुए। गिरिडीह जिले के गांधी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जीतपुर पंचायत से वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि 20 दिसंबर को वन विभाग की टीम ने एक नेत्रहीन परिवार का घर बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के तोड़ दिया, जिससे मानवता को झंझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है। पीड़ित महेंद्र मंडल और उनकी 2 बेटियां रुक्मणी कुमारी एवं कंचन कुमारी तीनों नेत्रहीन हैं। वर्षों से इसी घर में रहकर किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। इस परिवार पर अचानक वन विभाग का बुलडोजर चल गया। आरोप है कि टीम ने यह कहते हुए मकान ध्वस्त कर दिया कि यह वन भूमि पर बना हुआ है। घर टूटते ही नेत्रहीन पिता और उनकी बेटियां पूरी तरह बेसहारा हो गए। परिवार का बुरा हाल है और आज यह परिवार सड़क किनारे खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। कड़ाके की ठंड के बीच न सिर पर छत है और न ही ठंड से बचने की कोई व्यवस्था। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इसी गांव में कथित वन भूमि पर 50 से अधिक मकान बने हुए हैं, लेकिन कार्रवाई केवल एक असहाय और नेत्रहीन परिवार पर ही क्यों की गई? ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग ने चयनित तरीके से कार्रवाई कर अपनी ताकत का दुरुपयोग किया है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जमीन वास्तव में वन विभाग की है तो नियम के तहत सभी पर समान कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन बिना नोटिस एक कमजोर परिवार को उजाड़ देना अमानवीय और संवेदनहीन रवैया दर्शाता है। पीड़ित परिवार को अब तक ना तो किसी प्रकार का वैकल्पिक आवास मिला है और ना ही प्रशासन की ओर से कोई राहत पहुंची है। इस घटना से गांव में डर और आक्रोश का माहौल है। सामाजिक संगठनों और ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि वन विभाग की इस कार्रवाई की उच्च स्तरीय जांच हो, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवारों को तत्काल आवास व सहायता उपलब्ध कराई जाए। इधर इस मामले में वन विभाग के अधिकारियों का पक्ष लेने का प्रयास किया गया, मगर दूरभाष पर संपर्क नहीं हो सका। रुक्मणी कुमारी कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। तो कैसे अब रह रही हो? छत तो है नहीं है, क्योंकि मैं घर में तो बीड़ी हाँ, बोलो घर तो धसा दिया गया। 2 दिन के लिए यहाँ फ्री अंकल के घर पे रह रहे हैं। उसको उस घर जैसे हम मेरा धसाए वैसे घर बनावा चाहिए हमको। डीसी सर से और सभी सीएम सर से सभी से हमको रिक्वेस्ट है कि घर बना दिया जाए। सिस्टम में इतना खराब हो देखो हमारा गड़ाले से ऊपर प्रभाव हो हुआ था उस दिन। 25 साल से हम घर में रह रहे थे। कॉलोनी निकला था 25 साल से निकला था। अभी 2 रूम घर छाड़ रहे थे नया, और तो जैसे टूट फाट गया तो 2 रूम और छाड़ रहे थे, और 2 रूम छाड़ रहे थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आके धंसा दिया और बहुत ठंडी लगता है। दूसरे घर में हम रहता है अभी तक ले बहुत ठंडी दिक्कत हो गया हमको, बहुत भारी दिक्कत हो गया। कहाँ ठंडा में हम रहे, और 2 बेटी हमारे आंधर है, हम भी आंधर है, हम कहाँ रही, कहाँ रहे बाबू? कैसे जीवन बिता रहे हैं? जी मांग छान के भीख मांग के खिया रहे। परिवार के एक सूझ रहा है, और भीख मांग के किसी तरह से खिया रहे। सर जैसे मेरा भाई है लगते हैं, और इस सब का स्थिति ऐसा है सर, खुद अपने सर अपने मतलब अंधा है। 2 बच्ची भी इसके अंधी है, और एक तो जो बच्ची है वो भी सर करीब 18 साल की हो गई, शादी करने लायक हो गए है। और फिलहाल ही साहब यहाँ पर करीब 20 साल से करीब रह रहे थे, और 20 साल से रह रहे थे तो रेंजर साहब ये 2 रूम बना रहे थे, क्योंकि फैमिली बढ़ने के कारण 2 रूम ये बना रहे थे। और रेंजर साहब नहीं माने, यहाँ से कुछ एथी गए और आके सारा इसका ध्वस्त कर दिए। अभी धस दिए, ना ही नोटिस दिए और ना ही कुछ किए, कुछ नहीं किए, मतलब अचानक आके घर उसका धस दिए। और जब धस दिए तो ईसान का ऐसा हालत हो गया ठंडी में रहने का, ईसान का कोई साधन नहीं है।
फिलहाल, और कोई साधन नहीं। तो अभी एक है, मेरा घर है, वहाँ पर अभी साहिबन रह रहे हैं, लेकिन इतना स्थिति ख़राब है जो कि हम कह नहीं सकते साहिबन के बारे में कि सर कैसे रहेंगे, कैसे खाएँगे। यहाँ तक कि सर जो इसका चावल, दाल, आटा जितना भी था, घर-उर, ड्राम, डेकची सर सारा इसको ध्वस्त करके नीचे सर दाब दिया है। रेंजर साहब को सर कितना भी बोले लेकिन वो नहीं माने। जो खुद ही जो अंधा है महेंद्र मंडल, ये सर कितना रिक्वेस्ट किए कि सर छोड़ दीजिए सर, इसको हाथ पकड़ के सर मार घिसिया के निकाल दिए और इसका एक भी बात वो नहीं माने। वो बोले तीसरी थाना क्षेत्र के कलवा नदी के आगे कटलाही पहाड़ी के समीप शुक्रवार को सड़क हादसा हो गया। यहाँ एक बाइक सवार युवक मोड़ पर अचानक संतुलन खो बैठा और उसकी बाइक सड़क किनारे बनी गार्डवॉल को पार करते हुए पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक बाइक समेत गड्ढे में जा गिरा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद वहां से गुजर रहे समाज सेवी मदन यादव ने तत्परता दिखाते हुए 108 एम्बुलेंस सेवा और तीसरी थाना पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही तीसरी थाना प्रभारी रंजय कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों के सहयोग से घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तीसरी पहुंचाया गया। स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर जैनेन्द्र एवं स्वास्थ्य कर्मी अनूप कुमार ने घायल का प्राथमिक उपचार किया। हालत गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल युवक की पहचान धनवार थाना क्षेत्र के डोरंडा नवादा निवासी चुरामन यादव पिता जलधारी महतो के रूप में हुई है। बताया गया कि वह ग्लैमर बाइक से अपने मौसा के घर बिहार के राजा डूमर गया था। लौटने के दौरान कलवा नदी के पास तीखे मोड़ पर बाइक असंतुलित हो गई और यहां हादसा हो गया। गिरिडीह जिले में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुक्रवार को जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार के नेतृत्व में बस स्टैंड के समीप वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को रोककर उनके कागजातों की गहन जांच की गई। जांच अभियान के दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले चालकों से जुर्माना वसूला गया। वहीं आवश्यक कागजात नहीं होने पर भी चालान काटे गए। अभियान के दौरान मौके पर एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन को लेकर विशेष स्थिति देखने को मिली। ई व्हीकल चालक और डीटीओ संतोष कुमार के बीच कागजात को लेकर कहासुनी भी हुई। जांच में पाया गया कि वाहन के पास आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा ई व्हीकल को रॉन्ग वे में चलाया जा रहा था। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर डीटीओ ने संबंधित ई व्हीकल का चालान काट दिया। डीटीओ संतोष कुमार ने स्पष्ट किया कि यातायात नियम सभी वाहनों पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वह पारंपरिक वाहन हो या इलेक्ट्रॉनिक। उन्होंने वाहन चालकों से अपील की कि वे सभी आवश्यक कागजात साथ रखें, हेलमेट और सुरक्षा नियमों का पालन करें ताकि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। नहीं, आपको जाना चाहिए। हम टोटल चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम गाड़ी छोड़ देंगे यहीं पर। गाड़ी छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गाड़ी आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल है। अब सारी जवाब देंगे ना आपका। क्या करें? छूट गया है तो आता तो पूछ सकता है ना, नहीं लगेगा। दूसरी बात है कि नो एंट्री है, तो नो एंट्री से क्यों आना है? हेलमेट का नाम क्या दिक्कत है? अभी जस्ट खोले। क्यों खोले? और नो एंट्री में कैसे घुस गए? नो एंट्री नहीं, छूट गया है तो आता तो पूछ सकता है ना, नहीं लगेगा। दूसरी बात है कि नो एंट्री है, तो नो एंट्री से क्यों आना है? आज गिरिडीह शहर में बस स्टैंड से लेके जो नटराज चौक है वहाँ तक जो नो एंट्री है, उसमें जो आ रहे वाहन हैं, चाहे 2 पहिया हो या 4 पहिया हो,
और उसमें जो सवार हैं अगर बिना हेलमेट के हैं, नो एंट्री में प्रवेश कर रहे हैं, सभी पर चालान किया जा रहा है। ये जो निर्देश है, प्रशासनिक निर्देश है, उसका उल्लंघन इसी के लिए सभी पर चालान किया जा रहा है। लोगों तक का चालान किया जा रहा है? चालान कितने तक किया जा रहा है? इसके लिए 179 में 500 रुपये का हम लोग प्रावधान किए हुए हैं। अगर हेलमेट नहीं पहने तो 1000 रुपये का अलग से है, अगर डीएल नहीं है तो 5000 रुपये अलग से प्रावधान। नटराज होटल से ये चौक तक, बस स्टैंड चौक तक, है ना? लोगों से क्या अपील करेंगे? लोग से अपील करेंगे कि जो सिंगल वे है तो उसका पालन करें। आप नटराज चौक से बस स्टैंड तक जरूर आए। बस स्टैंड से नटराज चौक के जो रास्ता है वो नो एंट्री के कारण 1 वे में है, इसलिए इस रास्ता का प्रयोग न करें। बड़ा गिरिडीह के जाने माने मोबाइल शोरूम राज टेलीकॉम की ओर से आयोजित मेगा लकी ड्रॉ का 8वां साप्ताहिक ड्रॉ उत्साह और धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। इस ड्रॉ में बरवाडीह निवासी सरफराज अंसारी की किस्मत चमकी और उन्होंने मुख्य पुरस्कार के रूप में स्कूटी जीत ली। ड्रॉ के दौरान कुल 10 ग्राहकों को आकर्षक उपहार मिले। कृष्ण अभिषेक को रेफ्रिजरेटर, लक्ष्मी देवी को वॉशिंग मशीन, बेबी देवी को एलईडी टीवी, सहदेव मुर्मू को माइक्रोवेव ओवन सहित अन्य ग्राहकों को भी शानदार इनाम प्रदान किए गए। विजेताओं की घोषणा के बाद राज टेलीकॉम परिसर में सभी को पुरस्कार सौंपे गए, जिससे माहौल पूरी तरह जश्न में बदल गया। इस मौके पर राज टेलीकॉम के संचालक रवि रंजन ने ग्राहकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि ग्राहकों के भरोसे और सहयोग से यह मेगा ऑफर लगातार सफल हो रहा है और आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि मोबाइल चिपसेट की वैश्विक कमी के कारण मोबाइल फोन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। रवि रंजन ने ग्राहकों से अपील की कि जो लोग नया मोबाइल खरीदने की योजना बना रहे हैं वे समय रहते खरीदारी कर लें ताकि बढ़ी हुई कीमतों से बचा जा सके। राज टेलीकॉम का ये लकी ड्रॉ ऑफर न सिर्फ ग्राहकों को बेहतरीन डील दे रहा है बल्कि उनकी किस्मत भी संवार रहा है। एयर फ्रायर चला गया, गीजर चला गया, टीवी सब चला गया। अब हमारे 3 बड़े गिफ्ट जिसमें की है वॉशिंग मशीन। इधर थोड़ा सा, हाँ भाई ये दिखा दीजिए। वॉशिंग मशीन 3 चलिए, तो आपका भी कूपन है तो कोशिश करिएगा अपना ही कूपन निकाल लेने का। अगर लग हो तो जरूर निकलेगा। इसको आप भी बांध दीजिए ताकि आपको दिखे ना, और कूपन में मिक्स करिए। और जिसका भी कूपन निकालिएगा भैया मिक्स कर लीजिए, और जिनका भी कूपन निकालिएगा भैया उनको माइक्रोवेव में जाएगा। तो जिनका भी आप कूपन निकालिएगा उनको माइक्रोवेव में जाएगा। कोई भी कूपन निकालिए मिक्स करके कहीं से। ये देख सकते हैं पूरा कूपन अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है। कूपन आ चुका है हमारे पास में। अब चलिए ये देखते हैं जो कस्टमर है एक बता पर जिसका सबसे पहले बैलेंस फूटेगा वो, जिसका पहले बैलेंस फूटेगा वो निकालेगा कूपन। ठीक है, तो हम 1 2 3 जैसे बोले ना आप लोग स्टार्ट कर दीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए। नीरज कुमार, आपने हमारे यहाँ से फोन परचेस किया है कभी? अच्छा, कौन सा फोन है? चलिए भैया, तो फोन मोटरोला का G85 है क्या? G85 फोन परचेस किया। बहुत बढ़िया लग रहा है, स्कूटी मिला है। क्या चीज लिए थे? आज 25 दिसंबर को हमने अनाउंस किया था कि लकी ड्रॉ हम लोग चलवाएंगे। जैसे कि आप लोगों ने पहले भी देखा था कि हर एक सप्ताह हम लोग लकी ड्रॉ चलवा रहे थे दिवाली और दुर्गा पूजा के समय में। तो उसके बाद हम लोग ने एक्सटेंड कर दिया था इस ऑफर को, जो कि 25 दिसंबर को आज यानी कि शाम को 5 बजे लकी ड्रॉ हमने कराया है। और उसमें टोटल 10 कस्टमर लकी कस्टमर को गिफ्ट उठा है, जिसमें मुख्य रूप से जो हम लोग का हमेशा रहता है वो स्कूटी। और इस बार हमने बहुत सारे गिफ्ट ऐड किए थे, जिसमें कि आपका फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी और भी मतलब एयर फ्रायर और माइक्रोवेव ओवन और भी बहुत सारे कुछ गिफ्ट रहे। टोटल 10 गिफ्ट रहे थे, जिसमें आपका स्कूटी सरफराज अंसारी को उठा जो कि बरवाडीह के हैं, और फ्रिज आपका कृष्णा अभिषेक को उठा है, और वॉशिंग मशीन लक्ष्मी देवी को, टीवी बेबी देवी को, माइक्रोवेव ओवन सहदेव मुर्मू को, और एयर फ्रायर आयुष साव को, और ऐसे 5 गिफ्ट और उठे हुए हैं। टोटल 10 गिफ्ट उठे हुए हैं। झारखंड सरकार द्वारा पंचायत विस्तार अनुसूचित क्षेत्र कानून को लागू किए जाने के बाद गिरिडीह में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से उत्सव का माहौल देखने को मिला।
पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ भव्य रैली निकालकर इस फैसले का स्वागत किया। रैली की शुरुआत झामुमो कार्यालय से हुई, जो टावर चौक तक पहुंची। रैली का नेतृत्व पार्टी के जिलाध्यक्ष ने किया। इसमें बड़ी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता शामिल हुए। हाथों में पार्टी का झंडा लिए कार्यकर्ता पूरे जोश और उत्साह के साथ नारेबाजी करते नजर आए। रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने पैसा कानून को आदिवासी और मूलवासी समाज के अधिकारों को मजबूत करने वाला ऐतिहासिक कदम बताया। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह कानून ग्राम सभाओं को सशक्त करेगा। टावर चौक पहुंचने पर रैली एक सभा में तब्दील हो गई। सभा को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि पैसा कानून वर्षों से आदिवासी समाज की प्रमुख मांग रही है। इसके लागू होने से गांवों में स्वशासन को बढ़ावा मिलेगा और विकास कार्यों में स्थानीय लोगों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि पैसा कानून जल, जंगल और जमीन की रक्षा में अहम भूमिका निभाएगा और भारी हस्तक्षेप पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करेगा। इस दौरान पैसा कानून लागू हुआ, आदिवासी अधिकार मजबूत हुआ और हेमंत सोरेन जिंदाबाद जैसे नारे लगाए गए। कार्यक्रम शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ, जहां कार्यकर्ताओं ने इसे आदिवासी समाज के लिए एक नई शुरुआत बताया। 23 दिसंबर को झारखंड के कैबिनेट ने पैसा एक्ट को कम करो कर दिया। उसी के खुशी में तमाम राज्य के जिलों में मुख्यालय पर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक, साथ ही जनजातीय समूह के भाई बहनों के साथ हम लोग माननीय मुख्यमंत्री और झारखंड सरकार को धन्यवाद और आभार प्रकट करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। इस पैसा एक्ट में जो अबुआ राज का जो परिकल्पना था वो ये लागू हो गया, पूरा हुआ इस राज्य में। और कई अधिकार ग्राम स्वराज को, प्रधान को ग्राम अधिकार दिया गया इस कानून में। यहाँ तक कि आपके जो मामूली झगड़े हैं क्षेत्र के, जो छोटी मोटी घटनाएं, आपराधिक घटनाएं, उसका भी निपटारा किया जाएगा ग्राम सभा के माध्यम से। चाहे खनन के क्षेत्र में मामला हो या भूमि अधिग्रहण का मामला हो, योजनाओं चयन का मामला है, बालू घाट का नीलामी का मामला, तमाम अधिकार उस क्षेत्र में अधिसूचित क्षेत्र के जो पैसा एक्ट के तहत जो क्षेत्र आते हैं उनमें ये लागू प्रभावी हो गया है। आज तुम थोड़ा उधर चलो। 23 दिसंबर को जो पैसा एक्ट झारखंड सरकार के द्वारा लागू किया गया, आज आदिवासी समूह के जितने भी हम लोग हैं तो बहुत खुशी महसूस हो रही है और हम लोग झारखंड सरकार को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। और जहां तक नन शेड्यूल एरिया है, हम लोग आशा करते हैं सरकार से भी उस क्षेत्र में भी आगे हम लोगों को पैसा एक्ट का जो नियमावली है उसके तहत आदिवासियों को अधिकार मिले और मिलेगा, ये हम लोगों का पूर्ण भरोसा है। जिला समिति की ओर से इस राज्य में 22 दिसंबर की कैबिनेट की बैठक में झारखंड प्रदेश के 13 जिलों के लिए जो अधिसूचित एरिया है उसके लिए पैसा कानून लाई है। उसके लिए मैं आपके माध्यम से इस राज्य के यशस्वी लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को और उनके कैबिनेट के तमाम साथियों को गिरिडीह जिला समिति झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से उन्हें हम बधाई देते हैं, आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी की एक अहम बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई, जिसमें जिले भर के प्रखंड अध्यक्षों सहित जिला स्तर के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी भूपेंद्र मौर्वी और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की की विशेष मौजूदगी रही। बताया गया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना और आगामी कार्यक्रमों की रणनीति तय करना रहा। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र मौर्वी ने झारखंड सरकार द्वारा पैसा कानून लागू किए जाने को आदिवासी और ग्रामीण समाज के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस कानून से स्थानीय समुदायों के अधिकार सुरक्षित होंगे और ग्राम सभाओं को अधिक सशक्त भूमिका मिलेगी। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे इस फैसले की जानकारी आम जनता तक पहुंचाएं। भूपेंद्र मौर्वी ने आगामी कांग्रेस स्थापना दिवस को लेकर भी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी से व्यापक जनसंपर्क अभियान के रूप में मनाएगी। इसके तहत प्रत्येक प्रखंड और गांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घरों पर पार्टी का झंडा लगाया जाएगा, ताकि संगठन की एकता और विचारधारा का संदेश हर घर तक पहुंचे। वहीं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने पैसा कानून को ऐतिहासिक निर्णय करार देते हुए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि इस कानून से ग्राम स्वशासन को मजबूती मिलेगी और स्थानीय लोगों की भागीदारी से विकास कार्यों को गति मिलेगी। बंधु तिर्की ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की अपील की। बैठक में संगठनात्मक ढांचे, आगामी कार्यक्रमों और जनसंपर्क अभियानों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। अंत में सभी पदाधिकारियों ने एकजुट होकर कांग्रेस संगठन को और अधिक सशक्त बनाने का संकल्प लिया। निश्चित ही जो पैसा कानून जो लागू हुआ है कैबिनेट में, मैं गठबंधन के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी को, हमारे जो मिनिस्टर हैं पंचायत राज ग्रामीण विकास की पांडे मैडम और हमारे इस झारखंड प्रदेश के प्रभारी माननीय के राजू सर जी को, कि वो लगातार सभी से संवाद करके संगठन के माध्यम से, सभी लीडरों के माध्यम से गाँव को जाके सभी से संवाद करके उसको लागू किया। निश्चित इसका लाभ हमारे आदिवासी वर्गों को मिलेगा। 28 तारीख को स्थापना दिवस है, इसको लेकर आज इम्पोर्टेंट बैठक की गई, क्या महत्वपूर्ण? निश्चित है, ये अभी हम लोग पूरी लगभग जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है, हमारे जोन पे सभी डिस्ट्रिक्ट में घूम रहे। आज हम जिला गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में आए हुए हैं। यहाँ पे हमारा जो मूल उद्देश्य BLA 2 पंचायत की कमेटी, ब्लॉक की कमेटी, शहर की कमेटी, जिले की कमेटियों पे क्या काम चल रहा वो देखने भी आए हैं। और 28 तारीख को कांग्रेस की स्थापना दिवस है। इसमें सभी हमारे ब्लॉकों के पदाधिकारी, पंचायत के पदाधिकारी जो भी नए बने हुए हैं, बनते जा रहे संगठन शोधन के माध्यम से, जिले के पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता अपने अपने घर पे स्थापना दिवस को बड़े उत्साह के रूप में, बड़े धूमधाम के रूप में मनाने पूरे झारखंड प्रदेश में तैयारी चल रही है। हमारे जो माननीय प्रभारी हैं के राजू जी सर के निर्देशन में हम लोग लगातार दौरे कर रहे हैं ताकि इसका मैसेज भी अच्छा जाए और हर कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने घर पे कांग्रेस का झंडा लगाए। सबसे पहले मैं झारखंड प्रदेश में माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा, उनके कैबिनेट के द्वारा जो पेशा नियमावली को मंजूरी दी गई, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, उनके कैबिनेट के सहयोगियों को भी, और विशेषकर हमारे झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय के राजू जी, जिन्होंने इसका ड्राफ्टिंग, इनको एक एक चीज़ों को उसको देखने का जो काम की और इसको एक तरफ से इसमें मंजूरी मिली, इसलिए के राजू साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब रही बात यहाँ पर हमारा जो गिरिडीह, हमारे जिसा प्रभारी भूपेंद्र मरावी जी, शंतनु जी और हम यहाँ पर आए हैं। हमारा संगठन सृजन वर्ष चल रहा है 2025। कुछ दिनों में ये संगठन सृजन वर्ष का समापन हो जाएगा। ऐसे में हमारा इस संगठन सृजन के समय हमें जो ग्रामीण पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन, जिसमें एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 9 महासचिव को नामित करना था, चयन करना था, जो हमारे पंचायत समिति के रूप में काम करेंगे। इस तरीके से हमारे जो प्रखंड का 12, तो ये जो हम जो संगठन सृजन वर्ष चला है, उसमें हम कितना ज़मीनी स्तर तक हम गए हैं और इसको पूरे तरफ से मूल्यांकन करने के लिए आज यहाँ पर आपके सह प्रभारी जो AICC के सेक्रेटरी भूपेंद्र मरावी जी, इस जिला के संगठन को मजबूत करने के लिए उसको विशेष जिम्मेवारी दी गई है और इसको सहयोग करने के लिए हमें भी इसमें रखा गया है। ये जो पूरे संगठन का मजबूती, हमारा BLA 2 जो होता है, BLA 2 SIR होना है, इसका नाम कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसको पूरी चीज़ों को देखना है। और साथ साथ में 28 तारीख को, कल परसों 28 दिसंबर को कांग्रेस की स्थापना दिवस 140 वर्ष होने जा रहा है। गिरिडीह जिले के हिरोडी थाना क्षेत्र अंतर्गत मानिकबाद एवं निवासी कमलेश सिंह की हत्या के मामले में शुक्रवार को जमुआ विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी मृतक के आवास पहुंची। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की और उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी ने कहा कि उन्होंने इस मामले को लेकर गिरिडीह SP से बातचीत की है और हत्या में शामिल सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है।
उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाना चाहिए। इस दौरान विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी ने कहा कि उन्होंने इस मामले को लेकर गिरिडीह एसपी से बातचीत की है और हत्या में शामिल सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाना चाहिए। विधायक ने स्पष्ट कहा कि यदि समय रहते सभी हत्यारोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी। साथ ही उन्होंने हत्यारोपियों को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए कहा कि इससे समाज में एक कड़ा संदेश जाएगा और भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगेगी। गौरतलब है कि कमलेश सिंह की हत्या जमीन विवाद को लेकर धनवार थाना क्षेत्र के सिरसाई गांव में की गई थी। पुलिस द्वारा गठित विशेष जांच टीम फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है। देखिए, आज अभी हम यहाँ मरने के बाद हम पहुँचे हैं जो कमलेश सिंह जी का जो अभी उनका राजधनवार में उनके जो हत्या हो गया है, तो यहाँ पर आए हैं। पर आज हम और परसों निकल एसपी साहब से मेरी बात हुई थी और वहाँ पूरा ये लोग जो समाज पूरे जो ये लोग सिंह समाज के लोग गए थे एसपी साहब से मिलने के लिए, हम भी बात किए हैं। तो एसपी साहब आश्वासन दिए हैं कि 2 लोग अरेस्ट हुआ है और जो लोग हैं अभी इसमें दोषी जो है वो लोग बहुत जल्द उन लोग का अरेस्टिंग होगा और नहीं अरेस्टिंग यदि होता है तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी हम लोग इसको रोड पर आंदोलन करने वाले हैं, जोरदार आंदोलन करेंगे। और जो इस तरह से घिनौना हरकत किया है, जो फरार अभी जो चल रहे हैं उन लोग को जल्द से जल्द अरेस्ट करवा करके इस तरह का फांसी की सजा के लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे और सीबीआई जांच करवा करके फांसी की सजा दिलवाने का काम करेंगे, ताकि इस तरह से आगे किसी को हिम्मत नहीं हो कि इस तरह से घिनौना हरकत करे। क्योंकि इस तरह से करने से हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में लोगों को बढ़ावा मिलता है। तो इस तरह से फांसी की सजा होने पे लोग सहमेंगे, डरेंगे कि नहीं इस तरह से नहीं करना है, ये गलत है। जमीन जो है, जमीन आदमी को लेके मरेगा तो कोई लेके नहीं जाएगा, लेकिन आपस में भाईचारा बना के रखना बहुत जरूरी है। गिरिडीह में बरनवाल समाज के पुरोधा महाराजा अहिबरन जी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय मोदी बरनवाल विकास संघ गिरिडीह के तत्वाधान में परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया गया। होटल संगम गार्डन में आयोजित इस कार्यक्रम में समाज की महिला, पुरुष, युवा एवं बच्चों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर प्रखंड अध्यक्ष बीबी लाल ने की। समारोह में राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला, नगर एवं प्रखंड स्तर के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान उपस्थित सम्मानित अतिथियों एवं चिकित्सकों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर महाराजा अहिबरन जी के चित्र पर माल्यार्पण किया। समारोह से पूर्व एक शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। शोभा यात्रा के माध्यम से सामाजिक एकता, संगठन और संस्कार का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में बच्चों और महिलाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, सामान्य ज्ञान, ड्राइंग एवं मैजिक शो प्रस्तुत किए गए, जिसे उपस्थित लोगों ने खूब सराहा। आयोजन को सफल बनाने में महिलाओं और बच्चों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इस अवसर पर समाज बंधुओं ने सामूहिक भोजन कर आपसी मेल मिलाप को और मजबूत किया। बच्चों एवं महिलाओं को संगठन की ओर से प्रशस्ति पत्र एवं उपहार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन समाज में आपसी भाईचारे, सामाजिक एकता एवं संगठन को और सशक्त बनाने के संकल्प के साथ हुआ। आज 26 दिसंबर को अहिबरन जयंती मनाया जा रहा है। जो हमारे वरिष्ठ लोग थे हमारे समाज के, उनके निर्देशानुसार ही आज ये तिथि तय की गई थी 26 दिसंबर को अहिबरन जयंती मनाने के हेतु। तो इस हेतु हम लोगों ने
ये होटल संगम गार्डन गिरिडीह में एवरेंज जयंती मनाने का संकल्प लिया और मना रहे हैं। हमारे इस आयोजन में 700-800 लोग जमा हुए हैं और हम लोग धूमधाम से इसको मना रहे हैं। इस अवसर पर हम लोगों ने महाराजा एवरेंज जी को पुष्पांजलि अर्पित किया है। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आज सबसे पहले तो आप सभी लोगों को अहिबरन जयंती की ढेर सारी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज मोदी बर्नवाल विकास संघ के द्वारा गिरिडीह नगर में, राष्ट्रीय मोदी बर्नवाल विकास संघ के द्वारा गिरिडीह नगर में अहिबरन जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह 10 बजे नगर भ्रमण सह शोभा यात्रा का आयोजन था। उसके बाद होटल संगम गार्डन में छोटी छोटी बच्चियों का मनमोहक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सबसे पहले दीप प्रज्वलन के साथ महाराजा अहिबरन जी की जयंती पर माल्यार्पण था। तो मैं जितने भी पदाधिकारीगण हैं राष्ट्रीय मोदी बर्नवाल विकास संघ के, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और साथ ही साथ जो हमारे भाई बंधु हैं, माताएं बहनें हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन सभी लोगों को शुभकामनाएं हैं। और इस प्रोग्राम की तैयारी में सभी लोग लगे हुए हैं। वीर बाल दिवस के अवसर पर जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रंस के सहयोग से बनवासी विकास आश्रम द्वारा गिरिडीह जिले के विभिन्न विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम उत्क्रमित मध्य विद्यालय बगोदर डी, करमाताण, जमुआ, मंझिला डी एवं पीरताण में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम में साहिबजादों के बलिदान और वीरता की गाथा को बच्चों के बीच प्रस्तुत किया गया। वक्ताओं ने वीर बाल दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बच्चों को साहस, सच्चाई और नैतिक मूल्यों के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। इस दौरान ड्राइंग, क्विज और भाषण प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। बनवासी विकास आश्रम के सचिव सुरेश शक्ति ने कहा कि साहिबजादों के बलिदान की कहानी बच्चों को निडर और संस्कारी बनाती है तथा इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। कार्यक्रम के माध्यम से बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम उत्साहपूर्ण और प्रेरणादायक माहौल में संपन्न हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के अवसर पर शुक्रवार को गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में अटल स्मृति सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करने से हुई। इस दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने झारखंड राज्य निर्माण में अटल जी की ऐतिहासिक भूमिका और प्रधानमंत्री रहते हुए उनके जन कल्याणकारी कार्यों को याद किया। देश की सुरक्षा, विकास और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की मजबूत पहचान बनाने में अटल जी के योगदान पर विस्तार से चर्चा की गई। मीडिया से बातचीत में अमर कुमार बावरी ने कहा कि 25 दिसंबर को झारखंड निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती मनाई गई है और इसी क्रम में पूरे सप्ताह विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कारगिल विजय, पोखरण परमाणु परीक्षण और लोकहित से जुड़े निर्णयों को अटल युग की उपलब्धि बताया। साथ ही उन्होंने पेशा कानून को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। सम्मेलन में कई पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, प्रदेश व जिला स्तर के भाजपा नेता एवं
कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आग्रह है कि वो अपना विश्व में अगर यदि पाकिस्तान से अमेरिका को भारत रत्न झारखंड निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 121वीं जयंती 25 तारीख को मनी। एक शताब्दी वर्ष में पूरे एक वर्ष भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार प्रदेश में अपनी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी के निर्देशानुसार एक सप्ताह का कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। इसमें आज यह गिरिडीह विधानसभा का सम्मेलन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अटल जी को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए झारखंड के निर्माण में उनका योगदान, लोक कल्याण के लिए जो उनके किए गए कार्य प्रधानमंत्री रहते हुए, जिसमें ग्रामीण सड़क योजना के प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, सर्व शिक्षा अभियान, कई एक कार्यक्रम उन्होंने चलाए थे। पोखरण में उन्होंने भारत को स्थापित किया था परमाणु संपन्न देश बना करके, कारगिल के युद्ध को जीता था। ऐसे अटल जी को याद करके इस महान विभूति को हम लोग कैसा नाम आपने बदल दिया? देखिए, मनरेगा से आप लोगों को परेशानी किससे? राष्ट्रपिता से परेशानी की कौन कह रहा है? ये तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं। मनरेगा से आपने नाम, कांग्रेस वाले कह रहे हैं ना, मनरेगा से नाम बदल दिया। गांधी जी को आज राष्ट्रपिता के रूप में स्थापित करते हुए उनके उस भावना को, जिसमें गांधी जी ने कहा था, उनके पूरे जीवन को अगर पढ़िएगा तो वो कहे थे कि भाई देश में राम राज आना चाहिए, और राम राज कहाँ से आएगा? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करके आएगा। जिस गांधी जी की भी प्रेरणा स्रोत राम थे, उनके राम के साथ जोड़ करके यदि योजना चलाई जा रही है, और जिसमें एक गारंटी की भी 100 दिन का काज वो कर रहे थे, 125 दिन का काम हो। मनरेगा में जो घोटालों का पूरा जाल कांग्रेस ने जो अंकुरित किया था, उस पर अंकुश लगे।